जय हिंद बच्चों। देखिए, आज से आपकी क्लास जो है हिंदी की क्लासेस आपको बराबर मिलेगी। तो हम हिंदी व्याकरण को स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने हिंदी गद्य यानी कि गद्य को किस प्रकार से आप लिख सकते हैं जो आपके 6 नंबर का पूछता है उसको बताया था। तो आपको पद वाला जो है उसको भी बता देंगे। तो सबसे पहले चलिए हम हिंदी व्याकरण के आज स्टार्टिंग करते हैं। तो हिंदी व्याकरण में देखिए कि जैसा कि आप जानते हैं पहले क्या होता था कि आपको जैसे परिभाषा हो गया ये सब पूछता था, लेकिन अब जो नया सिस्टम है, पॉलिसी नई जो आई है, उसमें क्या है कि आपकी 20 नंबर से ऑब्जेक्टिव बनेंगे जो पिछले साल से लागू हुआ है। तो अब क्या होगा कि आपको परिभाषा की बजाय उसके वास्ते क्या पूछेगा, आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा। तो उसी पर आपको कमांड बनाना है। तो चलिए आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वाक्य के रूप पढ़ेंगे, यानी कि वाक्य के रूप पढ़ेंगे वर्गों के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए देखिए, वाक्य का स्वरूप है, वाक्य के अंग। तो हम इसमें दो पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे वाक्य का वर्गीकरण क्या होता है, जो दो प्रकार का होता है, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, जितने भी इसमें आते हैं सबको समझेंगे। तो अर्थ के आधार पर बात करते हैं। वाक्य जो होते हैं वो कितने होते हैं, वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के, पूरे कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला है आपका विधानवाचक वाक्य, कि विधानवाचक वाक्य क्या होता है। तो बात करते हैं विधानवाचक वाक्य की। तो चलिए इसको समझते हैं। चलिए, तो पहला इसमें है आपका, देखिए पहला है आपका विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य है जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की दशा का बोध कराने वाला समान कथन हो, उसे उन्हें क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, गगन अभी सो रहा है। जैसे जिन वाक्यों में क्रिया करने अथवा होने की दशा का बोध करने वाला हो, मतलब जो क्रिया सूर्य है वो अभी निकल रहा है, मतलब हो रहा है, विधानवाचक वाक्य। जैसे गगन अभी सो रहा है, मतलब वो क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, सोने की क्रिया कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब वो काम क्या है, हो रहा है, उसी को कहते हैं विधानवाचक वाक्य। तो ये आपका कहाँ, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पेपर में नहीं दिएगा, इससे आपको संबंधित 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, विशेषवाचक वाक्य। विशेषवाचक वाक्य क्या होता है उसको समझते हैं। दूसरे नंबर पे है विशेषवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न करने का बोध हो अथवा निषेध प्रकट किया जाए, उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे बुढ़िया चल नहीं रही है, मतलब विशेषवाचक वाक्य, मतलब होने की क्रिया ही ना हो कुछ भी। जैसे नल में पानी नहीं आ रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आप चल रहे हैं, आप चल नहीं रहे हैं, तो आप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यही क्या होता है, विशेषवाचक वाक्य होता है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरे नंबर पे आपका आएगा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो आप लोग जानते ही हैं कि जैसे जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न किए जाने या पूछे जाने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन कब करवाएंगे। तो जैसे रवि रोज देर से क्यों आ रहा है, मतलब पूछ रहे हैं कि रवि जो है रोज देर से क्यों आ रहा है। नानी थैले में क्या है, मतलब जैसे किताब में क्या है, इस प्रश्न में क्या है। तो ये है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि आप किसी से पूछ रहे हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं, इच्छावाचक वाक्य। यानी कि इच्छावाचक वाक्य क्या है, अपनी इच्छा को प्रकट करना। जैसे जिन वाक्यों से इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें खुश रखे, मतलब इच्छावाचक वाक्य, अपनी इच्छा से कह रहा है तुम्हारी यात्रा मंगल हो, यानी कि इच्छावाचक वाक्य है ये सभी। तो इसमें सब ये आते हैं। चलिए अगला ध्यान रखेंगे, 5वां नंबर संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे
जैसे मतलब आप कहते हो कि आज हो सकता है कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है कि शायद आज वर्षा होगी, मतलब आपको संदेह है, पूरा विश्वास नहीं है कि जैसे आज ऐसे जैसे आप पेपर देने जाते हैं तो कहते हैं कि आज मेरा पेपर बढ़िया होगा, लेकिन आपको पूरा विश्वास नहीं है, उसमें संदेश है। शायद देखिए इसमें दिया है शायद वह पेड़ पर चढ़ न पाए, मतलब आप ऐसे कहते हो कि शायद वह काम न कर पाए, पढ़ ना पाए, तो ये क्या है, संदेह वो हो रहा है, संदेहवाचक वाक्य होता है। चलिए अगला पढ़ेंगे। अगला है आपका संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो या जिनसे शर्त का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य पास हो जाओगे। संकेतवाचक वाक्य मतलब किसी को संकेत देना, जैसे कहते हो ना कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, वर्षा होती तो सफल अच्छी होती। संकेतवाचक वाक्य यानी कि संकेत कर रहा है कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, उम्मीद लगाया हुआ है। तो ये हो गए संकेतवाचक वाक्य। चलिए अगला पढ़ेंगे। अगला देखेंगे 7 नंबर पे आज्ञावाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध या प्रार्थना का भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कक्षा से बाहर जाओ, जैसे आप भी निकलते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, कहते हैं मैं बाहर जा सकता हूं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी आज्ञा को, जैसे आप कल घर आइएगा, यानी कि आज्ञावाचक यानी कि आपको आज्ञा दिया जा रहा है कि किताब पढ़ो, बुक पढ़ो, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाओ, सभी को पढ़ो। तो ये क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। चलिए अगला पढ़ेंगे 8 नंबर पे लास्ट वाला विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, भय आदि मनोभाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, विस्मयवाचक मतलब हर्ष उल्लास, शाबाश ऐसे ही प्रथम आते रहो, जैसे आप प्रथम आ गए, मतलब कितने सुंदर खिलौने, कितने सुंदर फूल हैं, तो विस्मयवाचक वाक्य यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, बात करते हैं दूसरे नंबर पे रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर इसको भी हम पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, मिलावटी वाला वाक्य। चलिए देखते हैं। तो पहले नंबर पे आता है आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही है, श्री राम ने रावण को मार दिया, सरल वाक्य। ये सब सरल वाक्य है। जैसे मैंने किताब पढ़ लिया, मैंने ये काम कर लिया, श्री राम ने रावण को मार दिया, तो ये सब क्या है, एक सरल वाक्य है, एक उद्देश्य बता रहा है, एक ही उद्देश्य है। तो चलिए संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य को भी जानेंगे। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य और किंतु, परंतु, तथा या आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़ा हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। देखिए 2 वाक्य आ रहा है इसमें, संयुक्त वाक्य। जैसे 2 या 2 से अधिक वाक्य आ रहे हैं, जैसे एक तो सूरज निकल रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, पंछी चहचहाने लग रहे हैं। बादल गिर आए थे किंतु हर समय पर स्कूल पहुंच गए, हम समय पर स्कूल पहुंच गए। देखिए इसमें 2 है, एक तो बादल निकल रहा है और दूसरा कि वो बच्चे लोग जो है समय से स्कूल पहुंच गए। तो ये होता है संयुक्त वाक्य। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा मिश्रित वाक्य। तीसरे नंबर पे क्या आता है, मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रमुख या प्रधान उपवाक्य हो उसे और अन्य उपवाक्य उस पर मिश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मेरे पास एक गुड़िया है जो बैटरी से चलती है, मिश्रित वाक्य। देखिए एक तो मेरे है, दूसरा है गुड़िया है, तीसरा है बैटरी है, 3 वाक्य इसमें आ गए, मिश्रित वाक्य है। मेरे पास एक गुड़िया है जो बैटरी से चलती है, मुझे पता था कि तुम बाहर घूमने नहीं चलोगे, जैसे मुझे पता था कि तुम पास हो जाओगे पेपर में। तो ये सब क्या है, मिश्रित
वाक्य है। चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। उपवाक्य क्या होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए। वे छोटे छोटे वाक्य जो समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़कर एक लंबा मिश्रित या संयुक्त वाक्य बनाते हैं, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के दो प्रकार होते हैं। पहला मुख्य स्वतंत्र वाक्य, गौड़ या आश्रित उपवास। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका इतना ही आपको पढ़ना है अर्थ वाक्यों के आधार पर और अर्थ के आधार पर, तो आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो इसको पढ़ लीजिए। और अगली क्लास में हम जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको भी करवा देंगे इस पर। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको भी करवा देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए। जितने भी देखिए भाई लोग, जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको आप लोग उनकी मदद करिए, उनको सपोर्ट करिए ताकि हर एक बच्चा पास हो सके। तो सभी की मदद करिए और अपने ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे उनके पास वीडियो जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और पेपर में अच्छा नंबर लाइए।